सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, अन्य जहां का वंश जहां के वो है प्यारा, उसकी रक्षा 15 अगस्त, 15 अगस्त कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी। जय जवान, जय जवान। We'd like to call our director, Mrs. Shimla Rai ma'am, to do the floral welcome of our engineer O.P. Rai sir. Our engineer O.P. Rai sir. Floral welcome of our engineer O.P. Rai sir. Please clap for मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रही तेरी आन सदा चाहे जान मेरी।
ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਟਣ ਜੀ Wow, it was an energetic performance, really. तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आप सभी के सामने एक सच्चाई लेकर आए हैं। सच्चाई? कैसी सच्चाई? कहीं ये वो सच्चाई तो नहीं जो सच के सामने नहीं आती? अरे नहीं, ये तेरी सच्चाई, मेरी सच्चाई, हम सबकी सच्चाई है। मतलब? ये हम सबकी सच्चाई है। कैसे? ये सच्चाई आज हम आपको दिखाएंगे इस नाटक के जरिए। आलू ले लो, भिंडी ले लो, टमाटर ले लो। भैया जरा 20 रुपीस के टमाटर तो पैक कर दीजिए। ओके मैडम। अरे भैया जरा धनिया और मिर्ची भी डाल दीजिए। ओके मैडम। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? दोनों को अलग अलग थैली में डाल कर दीजिए। अरे मैडम, हमारे पास इतनी पन्नी नहीं है, एक काम करिए, आप इसे अपनी कार की डिक्की में डाल दीजिए। अरे आप मुझे मैं समझाइए, मैं लेफ्ट हूँ तो क्या आप कुछ नहीं बोलोगे? मैंने क्या करा मैडम? रुकिए, अभी आपकी वीडियो इंस्टा पे बना के डालती हूँ। #फेमिनिज्म, #इनजस्टिस, सॉरी मैडम। रखिए आपने 20 रुपए। तो देखा आप सभी ने, जहाँ हमें घर से कपड़े के थैले ले जाने चाहिए, वहाँ पॉलिथीन के लिए झगड़ा हो रहा है। देखा आपने इसके दुष्परिणाम? इनसे इंसानों को तो परेशानी होती है, साथ में जानवरों को भी। मैं हूँ एक सीधी सादी गाय। कुछ समय पहले मेरा एक बछड़ा हुआ करता था। हमारा मालिक हमें पर्याप्त भोजन नहीं देता, जिसके कारण उसने कुछ दिन पहले दूध पड़ी हुई पन्नी और प्लास्टिक की पन्नी खा ली, जो है जाके उसके गले में अटक गई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। हमारी, आपकी, हम सबकी लापरवाही के चक्कर में न जाने कितने जानवरों को कुछ ना कुछ भुगतना पड़ता है। अरे ये डस्टबिन तो पूरा कचरे से भरा हुआ है, यहाँ के लोगों की तो इसकी परवाह ही नहीं है। मैं भी अपना कचरा यहीं फेंक देता हूँ। अरे यहाँ इतना कचरा किसने फेंका? पता नहीं, पर चलो कचरा डस्टबिन में डालते हुए वीडियो बना लेते हैं, व्यूज और लाइक चाहिए। हाँ चलो। अरे वाह, ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी वीडियो को लाइक कर देता हूँ। लो, हो गया दिखावा। धन्यवाद। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी तो आपको स्वच्छता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया रहा है और आप अभी से ही असुरक्षा फैला रहे हैं। अरे ये हमारा काम थोड़ी ना है, ये तो सरकार का काम है। स्वच्छ भारत का इरादा किया नहीं हमने, देश से अपने वादा किया नहीं हमने। सुनो सुनो भाई, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो, हम सबका है एक इरादा, साथ सुधारो देश हमारा। सुनो सुनो भाई, सुनो 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 भाई, सुनो सुनो। आग लगाना मत सीखो, लगा सको तो घर लगा लो। आग लगाना मत सीखो, फैला सको तो ज्ञान फैला लो। कचरा फैलाना मत सीखो, फैला सको तो ज्ञान फैला लो। कचरा फैलाना मत सीखो। पर्यावरण का रखे ख्याल, तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण का रखे ख्याल, तभी बनेगा देश महान। जल्दी करके ना करो औरत, तभी बचेगा पर्यावरण। जल्दी करके ना करो औरत, तभी बचेगा पर्यावरण।
तेरी मिट्टी में मिल जाऊं बढ़ के मैं खिल जाऊं तुमसे है दिल की आरज़ू कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी राह पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है ऐसी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी कि रोज वही मेरी शाम कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम ओ देश में तेरी शान को सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा तेरा रहमान रंग बिरंगा आसमां से तेरा गिरना जीने की इजाज़त दे दे हमें शहादत दे दे आंसू हमें जो भी तू सुने रेशम का मधुशाला या कोई सिपाही वाला उड़ेंगे हम जो भी दूर ओ देश में तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा Leadership is not about the title or a designation. Very good morning to everyone. It's indeed a proud moment for all of us as we gather to celebrate the investiture ceremony of Kalani Ketan International School, the academic session 2025-26. Nati Sharma, along with my co-anchor Kalpana, class 12 commerce, feel privileged to welcome you all on this auspicious occasion. चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे ओ देश मेरे तेरी शान के सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी एक रोज वही मेरी शाम कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम कुछ करिए नस नस मेरी खो दे हाँ कुछ करिए बस बस बड़ा खो दे अब कुछ करिए तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी
से मिले तुमको राह गई प्रेम के फूल खिले इसलिए राह चले इसलिए राह चले बिना सोचे समझे इसलिए राह चले इसलिए राह चले तेरी शान पे सदके कोई दम है क्या तेरी धूल से बढ़के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा कंधों से मिलते हैं कंधे कंधों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं हमसे मिलते हैं कंधे कंधों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं कंधों से मिलते हैं कंधे कंधों से कदम मिलते हैं हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं निकले हैं में हम चाहते ही पढ़ लेंगे तब देखो तब लेंगे हम चलते अपनी मंजिल पर हस्ती की बिना कितनी तो हमने हिम्मत है कितनी तो हमें ताकत है यार तैयार है अब जो भी हो सुना बनते हर है कितना अब जो भी हो बात करके पर मारे या कोई मारे ना यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है ऐसे है चाहे वैसे है अरे जो भी है जैसे है तेरे भी नाज है It happens only in India. It happens only in India. जहाँ मोबाइल हाथ में कंगन हो माथे पे लिया. It happens only in India. जहाँ चलते जाए सिपाही तो खुद सजनी झलक लाए मुँह से तो कुछ ना बोले झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम क्यों कर जावा तुमको तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया ये मेरा इंडिया I love my India I love my India
के प्रोग्राम के हमारे मुख्य अतिथि सतीश यादव जी, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल दिव्या मैम, कोऑर्डिनेटर मधु शर्मा जी, डायरेक्टर सुंदर राय, प्यारे बच्चों एंड टीचर्स, आज दिल्ली के सब स्कूल्स, पूरा देश नहीं, 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरा देश कल सेलिब्रेट करेगा क्योंकि बच्चे छुट्टी मनाते हैं 15 अगस्त को। 79 ईयर्स हम लोग को आजादी मिले हो चुके हैं, यस और कि नो? 79 ईयर्स, 79 ईयर्स के जो फेर में हाथ उठाइए कि 79 ईयर्स हो गए आजादी मिले। कितने ईयर्स हुए हैं बोलिए, कितने? ये बच्चे क्या कहेंगे? 79 ईयर्स हो गए आजादी को। बड़े बच्चे बोलिए। 79 नहीं है, 79th इंडिपेंडेंस डे है। आपके 78 ईयर्स अभी पूरे हुए हैं। जी मैं आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन आपस में रहता है। जिस दिन देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को पहला सेलिब्रेशन था, तो 79 आपका 78 ईयर्स हो गए। 79 इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं और बहुत खुशी है कि आप इस देश भारत के बच्चे एक नागरिक हैं और आप ऐसी खुली हवा में जी रहे हैं, खुले वातावरण में जी रहे हैं, उतनी खुली आपको आजादी के साथ और उतने साधनों के साथ आप जी रहे हैं आज के टाइम में। मैं भी दूसरे स्कूल से आ रहा हूं, मैंने कुछ बातों से की हैं बच्चों से, वही बातें मैं आपसे कर रहा हूं। 1957 में जो मेरी बात सुनने जवाब देंगे नहीं तो आप बातें कर रहे हो। 1957 में क्लास 3 में पढ़ता था, मुझे याद है। मुझे बचपन की क्लास 1 से लेकर इंजीनियरिंग तक, यहां तक नौकरी तक की सारी बातें याद है। वो आपको भी याद रहनी चाहिए। तो हमारे अध्यापक हमें बताते थे कि हिंदुस्तान के अंदर जो सुई है वो लंदन से बन के आती है। एक सुई तक हिंदुस्तान में प्रोडक्शन नहीं होती थी 1957 तक, क्योंकि देश को आजाद हुए 8-10 साल हो गए थे। क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग आजाद हुए, हमें ये नहीं पता था हिंदुस्तान कैसे चलाना, हिंदुस्तान कैसे चलना, संविधान बना उसके हिसाब से हम चले। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, हम इंप्रूव करते जाए, देश आगे बढ़ता गया, तो आज हम उस मौके पर हैं कि जिस हिंदुस्तान के अंदर 1957 में हमारे टीचर कहते थे कि सुई लंदन से आती है, आज वही हिंदुस्तान, वही भारत पूरे वर्ल्ड को आपके मिसाइल्स, एयर फाइटर्स, इतनी लड़ाई के सामान आप दूसरे कंट्री को भेज रहा। बरमास आपने सुना, पाकिस्तान के चक्के छुड़ा दिए। तो आजादी के बाद इस देश ने इतनी तरक्की की और वो मेहनत से हुई, मेहनत से हुई है। जिन लोगों ने आजादी के बाद मेहनत की वो आगे बढ़ गए। आज अंबानी को कहते हैं, मुझे 89-90 याद है, क्या रेड वेड हुई, तो उन्होंने, उसका लड़का अंबानी था, उनका स्टेटमेंट आज तो मेरा रेड हो गई है कि जो होगा तब होगा। तो ये सब हमारे सामने बने हैं और ये अभी अडानी तो भी बने हैं, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी सोच से, अपने विचार से, अपने टारगेट से, अपने आपके चिंतन कैसा होना चाहिए कि सोच कैसा होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है। जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे बाद बच्चे आए हैं, जो हमारे सब यंग अब जो आ रहे, हर फील्ड में आ रहे हैं, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, उनकी सोच है, उसकी वजह से आज ये देश आगे बढ़ा है। वर्ल्ड के अंदर में इंडिया के माइंड्स बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं। वो वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री अमेरिका, जब बच्चे वहां जाते हैं पढ़ने के लिए तो उन बच्चों को नौकरी देते हैं जो टॉपर्स होते हैं। दे परचेज द माइंड, बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री। अमेरिका के अंदर इतने इंटेलिजेंट नहीं है,
हमारा इंजीनियर्स वहां काम कर रहा है, हमारा डॉक्टर वहां काम कर रहा है, हमारा सीएम वहां काम कर रहा है, हमारे जितने भी आपके नासा में देखिए कितने इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, हम रोज सुनते हैं टीवी के ऊपर में। तो हमें गर्व है आज पूरे वर्ल्ड में कि हमारे देश के इंजीनियर्स, हमारे बच्चे, जैसे कल आप भी बनेंगे, कल आपका टाइम आ रहा है, आप भी बन के जाएंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। आप देखते हैं कि आपका चाहे फेसबुक है, चाहे आपका व्हाट्सएप है, जो भी सब प्रोडक्ट हिंदुस्तान के जिन्होंने क्रिएट किया, एक चमत्कार वर्ल्ड में पैदा किया, तो हिंदुस्तान वो धरती है। तो देश की आजादी को अभी 71 साल है, आने वाले वर्ष में अभी देश की पूरा भारत पूरे वर्ल्ड की नजर में किरकिरी बना हुआ खटकता है। देश का नंबर 1, वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री अमेरिका, सेकंड नंबर पे चाइना सोच रहा मैं पहले नंबर पे आ जाऊं, रशिया सोच रहा मैं पहले नंबर पे आ जाऊं। ये होड़ लगी है, ये लड़ाई हो रही है, ये आपस में लड़ रहे हैं कि नंबर 1 कौन बने, और उस नंबर 1 बनने के चक्कर में कितने युद्ध आज वर्ल्ड में चल रहा है। इजराइल का गाजा से, रशिया का यूक्रेन से, अमेरिका का ईरान से, और 3 कंट्री एक हो गए पूरे वर्ल्ड के अंदर में, ईरान, रशिया और चाइना जो मिलते जब ये इकट्ठे हो गए हैं। और अब पाकिस्तान भी हाथ फैला रहा, भीख मांग रहा है टर्न के साथ पीछे पड़ के कि हम भी कुछ हैं, जबकि बनने वाले नहीं। ये वर्ल्ड की स्थिति है। ये स्थिति हमें ये बताते हैं कि आप हिंदुस्तान हमारा आज कहाँ है, भारतवर्ष कहाँ है। तो आप बहुत लकी हैं, बहुत आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप अब एआई युग में आ गए हैं, कंप्यूटर युग में आ गए हैं, अब आपको संभलने की आवश्यकता है। आपका पढ़ाई में फिक्स होना चाहिए, आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए, हमने क्या बनना है। और आप आज उस स्थिति में हैं, आज आप उस स्थिति में हैं कि आपके मोबाइल में पूरा वर्ल्ड है। पूरी इंफॉर्मेशन आप मोबाइल पे देखिए, आपको डालिए, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। जब हम पढ़ते थे रिजल्ट 10वीं का है तो गांव से शामली भागे कि रिजल्ट अखबार में छप रहा है, अखबार हमने ढूंढते थे। अब सब कुछ समझे कि आपके पास में सारे सोर्सेज हैं, सारी चीजें आपके पास में हैं। अब एआई आ रहा है, तो आप लोग के हिसाब से आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। आज के बच्चे आप सब बहुत इंटेलिजेंट है। मुझे 45 ईयर्स हो गए स्कूल को चलाते हुए, और जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मैं हमेशा बुकिस को रहा हूँ, पढ़ाकू रहा हूँ, टॉपर्स हूँ, इंजीनियरिंग को लेकर सेकंड पोजीशन होल्डर हूँ यूनिवर्सिटी का, 5-4 साल मैंने बैठ लिया। लेकिन मुझे गर्व है कि जब राजधानी दिल्ली बन रही थी, हम लोग आए थे और स्वयं डेवलपमेंट हुआ, बहुत चीजें हमने इतने प्रोजेक्ट कराए। तो आप भी बन के जब आएंगे, देश के आएंगे, आपके सामने तो खुली किताब है। अब एनईपी क्या हुआ, आप कह रहे हैं कि पढ़िए और अपना काम कीजिए। अभी आपने देखा आजादी के तौर पर देखिए, ऊपर से हमारे कारीगर देख रहे हैं, ऊपर से देखिए आपके स्कूल में पूरा सिनेमा हॉल बना दिया हमने। पीवीआर में जो पिक्चर देखते हैं 50 सीट का, वो बना रहे हैं। वो सिर्फ किसके लिए बना गया, आप सबके लिए बनाया गया। एक सब्जेक्ट हम और शुरू करना, जब इस मौके पर मैं आपसे बताना चाहूंगा, सब्जेक्ट जो सीबीएसई ने किया है, मीडिया स्टडीज। मीडिया स्टडीज में क्या है, जैसे हम लोग फिल्म बनाते हैं, गाने बनाते हैं, उसमें क्या होता है, आपके कैमरा चाहिए, लाइट चाहिए, आपका एडिटिंग रूम चाहिए। वो सारी इस स्कूल में मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जो उस लाइन में जाना चाहता है, जो एनईपी बोलती है कि आप 12 पास कीजिए, स्कूलों में सीखिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। ये आजकल सरकार की थ्योरी है कि नौकरी की तरफ ना झुके, अपने काम में झुके। इसलिए एमएसएमई एक हमारी क्या नाम मिनिस्ट्री है, जिसके अंदर आप अपना काम शुरू करते हैं, माइक्रो स्केल करके, उसमें आपको बहुत लोन मिलता है। वो बच्चे जो पढ़े हुए हैं, नौकरी नहीं थी, इन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस, अगर आप पढ़ें, इकट्ठे किए, सरकार पूरी सहयोग कर रही है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे दोस्त हैं आप सब, मैं सबको दोस्त मान के चलता हूँ बच्चों को। एक चीज सिखाता हूँ आजकल कि बच्चे क्लास में बैठ के आपस में अच्छे दोस्त का ग्रुप बनाओ। अपने बताता हूँ ना, कुछ क्लास में गया हूं कि उस क्लास में जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, एक नेचर के बच्चे, अपना अपना ग्रुप बनाओ, और ये दोस्ती आपकी आगे तक कामयाब रहेगी। ये बिगनिंग की दोस्ती है, हमेशा चलती है। ये आपको पता चलेगा कि हम जो एक दोस्ती बना रहे हैं, आगे इतनी काम आती है। और आपको अपने को गर्व महसूस करो, अपने को प्राउड महसूस करो कि आप पढ़ने के लिए जब भी कहीं जाएंगे, आप पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है,
आपकी रिकॉग्निशन है, हिंदुस्तान के हर आदमी की, हर बच्चे की वर्ल्ड में वाह है, पहचान है, ये भारत है। वो भारत जिसको सपेरों का भारत बोलते थे, सपेरे का, वो खत्म हो चुका। सपेरे को सांप हमारे उल्टे काटते हुए, काट रहे हैं उनको उल्टे हैं। तो इसलिए इसी जोश के साथ, इसी संभावना के साथ, इसी टारगेट के साथ कि आप सब कला निकेतन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। खेलने के टाइम खेलिए, मस्ती के टाइम मस्ती कीजिए, एजुकेशनल टूर है तो उस मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई के साथ पढ़ाई कीजिए, और उसी से आप देश को आगे ले जाएंगे। कल आप नहीं देश को ले जाना है। हालांकि जब हम पढ़ते थे हम भी सोचते, जब भाषण होता था आप भी सोच रहे होंगे आप ही देश को ले जाएंगे। हम सोचते हम कैसे ले जाएंगे भाई, वो पता चलता जब आप बड़े होकर बनते हैं, वो अच्छा बनेगा। जैसे हमारे सती यादव जी देखिए कितनी अच्छी पोस्ट पर हमारी सेवा कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की सेवा कर रहे हैं। तो ये हमारे इस मौके पर मैं अपने श्रद्धांजलि उनको भी देना चाहूंगा अपनी तरफ से, स्कूल की तरफ से, कि जो हमारे जवान जिन्होंने छक्के छुड़ा दिए 2-2.5 दिन के अंदर पाकिस्तान के, तो जो कि आज बिल्कुल डट के खड़े हैं कि हम मिटा देंगे सामने, कोई तैयार हो जाए। आज वो गिद्दड़ गप्पी पाकिस्तान के शरीर की, वो बिलावल भुट्टो जी जिनमें कोई दम है नहीं, बट दम की जगह में सुन रहा ठीक है, हमारा पानी छीन लिया तो हम ये कर देंगे, तुम्हारे हाथ में पैसे तो नहीं, कोटोरे क्या कर लोगे तुम, गिद्दड़ दम किए। तो इसलिए बच्चों आपने देश को संभालना है। आप इस देश के भावी नागरिक हैं, भावी इंजीनियर्स हैं, भावी IPS हैं, भावी IAS हैं, भावी टीचर्स भी हैं कुछ। तो ये आपने देश को संभालना है, और इसी 79th इंडिपेंडेंस डे पे आपने कुछ न कुछ सोच के जाना है, और घर जाके कुछ न कुछ नई चीज कोई बनाना है कि आज हम ये करेंगे। जैसे मैडम ने बताया कि पूरा अभियान है, आप पढ़ाई का सेल्फ कैलेंडर बनाए कि हमने 2 घंटे 4 घंटे घर पे पढ़ के आगे निकलना है। छोटा बड़ा गांव शहर कुछ नहीं होता, मैं भी गांव की गलियों से निकल के आया हूं। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, हम कहाँ रहते हैं, कोई मतलब नहीं है, आप अपनी जगह खुद बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको फिर बधाई देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आप आगे बढ़ें, उस देश को संभालें। टीचर है उनको मेरा नमस्कार, और बच्चों को मेरा हाय। कैसे हो आप? काफी देर थक गए हो गए ना आप लोग। अच्छा, हम किसी पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ तो सीख के जाएंगे। आज क्या सीख के जाओगे बताओ? फिर मैडम ने बोला सफाई रखेंगे, क्या एक्सेप्ट करते हैं? घर कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा या वैसे ही गंदा एक चीज, या हम सारी चीज हिला देते हैं? कोई लोग वादियां रहे हैं हमारे, जिन्होंने हमें देश दिया आजाद करके, वो ऊपर से हम देख रहे हैं, तो क्या चाहते हैं हमारा देश कैसा रहे? साफ सुथरा रहे। तो सबकी पार्टिसिपेशन जरूरी है ना। तो आप कैसे कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट? मैं बता सकता हूँ, आप जैसे बाहर जा रहे हैं, आपके ग्रैंडफादर या किसी ने भी कोई टॉफी दिलाई, क्या करते टॉफी के खाने के बाद बताओ? हाँ, और डस्टबिन ना मिले तो जेब में रखना चाहिए, करना चाहिए ना। एरोप्लेन में जाते हैं, टर्बुलेंस आता है तो पन्नी रखी रहती है ना, उल्टी होने का क्या किसी को ऊपर भी कर देते हैं, उल्टी को अपने पास ही रखनी होती है ना। कार में भी जा रहे हैं, हमने खाया रैपर, क्या करते हैं फिर? अपने पॉकेट में। हाँ, चिप्स कॉफी चिप्स खाते क्या करते हैं आप? बोर्ड लगाते हो चिप्स, क्या करते हो बताओ? सामने घूमने जाता है मम्मी पापा के साथ, क्या खाते हो? सबसे पहले सबसे मेन चीज जन्मे को देना है, क्या खाते हो? आइसक्रीम। हम कभी आइसक्रीम वाले के पास खड़े होकर खाते हैं आइसक्रीम? थोड़ा दूर जाके खाते हैं, फिर क्या करते हैं? कहीं भी जहां हमने खोली आइसक्रीम और वहीं पे गिर दिया, करते नहीं करते? और बीच में हमने अगर पिज्जा लिया था, पिज्जा के साथ हमने और क्या चीज लेते हैं पीने के लिए? को क्या लेते हैं? कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं। क्या करते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ? और बोतल का भी क्या करते हैं? गाड़ी में रखते हैं कभी? पीछे वाले बच्चों को देखो, बड़े बच्चों को बता दो, ये तो छोटे बच्चों की पार्टिसिपेट है, बड़े बच्चों को तो पता ही है इतनी बातें। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर करें। तो छोटा सा ही कदम है आपका, अपना ही पूरा। सबसे ज्यादा आज की डेट में प्लास्टिक कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यूज को सबसे ज्यादा। एक बार भारत माता की
तेरी मिट्टी में मिल जावा मैं बुलबुल बन के खिल जावा, इतनी सी है आरज़ू। बस इतना ही आता था। देखो बच्चों, ये पर्व, ये राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाए जाते हैं? इसलिए मनाए जाते हैं, बचपन से सिखाया जाता है कि उनके अंदर राष्ट्र की भावना भरे, देश प्रेम की भावना भरे, उनमें वो संस्कार पैदा हो जो अपने देश से मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार रहें। जैसे हमारे सुभाष बोस चंद्र, उन्होंने आज़ाद हिंद सेना बनाई। इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उन्होंने वानर सेना बनाई। वो बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि उस टाइम वातावरण जो चल रहा था वो देशभक्ति का वातावरण चल रहा था और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए वातावरण चल रहा था। तो उन्होंने भी एक ऐसी सेवा, देशभक्ति की भावना उनके अंदर ओतप्रोत थी और वो लड़े और हम आज जीते और हमारा 79 जो है हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी वो भावना पैदा हो कि हम परिस्थितियों से लड़ें, हमारे आने वाले जो संकट है या हमारे रास्ते में जो रोड़े आते हैं उनसे लड़ें। चाहे पढ़ाई के लिए रास्ते में रुकावट आए, तो चाहे किसी भी मार्ग में रुकावट आए, उस सबको पार करके अपना रास्ता खुद चुने। स्टाफ से भी यही है, ये बच्चे मिट्टी के घड़े की तरह हैं, जैसा थपथपाओगे वैसे ही बनेंगे। मैं चाहती हूँ पढ़ाई के साथ साथ उनको अपने घर, अपना स्कूल, अपना देश, उसके लिए एक अच्छी राष्ट्र की भावना पैदा हो। तो इसी शब्दों के लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। 15 अगस्त के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से और धन्यवाद। जय हिंद। आप सबको मेरी ओर से 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 2025। इस बार जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 79th इंडिपेंडेंस डे, उसका मेन थीम है ऑनरिंग फ्रीडम, इंस्पायरिंग द फ्यूचर। अभी आपका जो लास्ट प्रोग्राम था वो उसी के अंतर्गत था, जिसमें हमने बताया, आपको क्या बताया कि मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। दिस इज द मेन थीम। कल आपको अपने घर में जब आप घर घर तिरंगा के साइट पे जाके अपनी फोटो अपलोड करोगे, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने पेरेंट्स को भी बोलोगे कि यू हैव टू टेक a photograph with selfie with that tiranga and upload on the site, गवर्नमेंट की साइट। वो लिंक आज आपको शेयर की जाएगी। यस, आज हमारे बीच हमारे फाउंडर चेयरमैन इंजीनियर ओपी राय सर प्रेजेंट हैं। उनके साथ हमारी मैम डायरेक्टर ऑफ द स्कूल हैं, जो हम दोनों स्कूलों की, वो भी प्रेजेंट हैं, मिसेस शिमला राय मैम। और हमारे पास प्रेजेंट हैं सचिन यादव जी, सब इंस्पेक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्कूल एंड ब्लेसिंग आवर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ टू। कल आपके जो थीम है उस पे आपको वर्क करना है। इस बार आपका एक और जो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जो चल रहा था वो है दिल्ली को कूड़े से आजादी। आपने उसके अंतर्गत एक बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक देखा, उसमें आपको बताया गया कि किस तरह से, इसलिए आपको जो है घर के लिए जो टास्क दिया गया, आपको अपने घर के एक एक जो कूड़े वाला सामान है, चाहे आपकी वो पुरानी बुक्स हो या आपके फटे पुराने कपड़े हो, उनको एक जगह इकट्ठा करोगे और मम्मा और पापा को बताना है कि प्लीज क्लीन आवर हाउस। जब आप हाउस को क्लीन करोगे, जब आप स्कूल को क्लीन करोगे, तो वन डे विल कम जब दिल्ली भी नंबर 1 पे रहेगा और दिल्ली को हम कूड़े से आजादी दिला पाएंगे। सभी जानते हैं कि आज सभी यहाँ अपने देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिश
शासन से आजाद हुआ था, जिसे आजाद कराने के लिए न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई थी। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। I stand here as the head boy of the school. I feel both honored and responsible. First of all, I like to thank the school authorities, principal ma'am and teachers and fellow students who had worked for me. When I joined school first, I never imagined that one day I would be standing here in this room. I was first just another student, nervous, excited and full of dreams, but school had shaped me, mentored me and most importantly, believed in myself. As a head boy, my goal is simple, to listen to every student, just not hear them. Chief Director, Chairman, Principal Ma'am, teachers,